हर्षवर्धन दास जी आज 17 मई 2022 को दिन में दास के पास उनका फोन आया। वो भी साथ संगति में गए हुए थे। उन्होंने 3 दिन रुकना था, लेकिन कुछ त्रुटियां देखकर उस साथ संगति में वो दूसरे दिन ही वापस आ गए। आज उन्होंने दास को फोन किया। दास उनको धन्यवाद देना चाहेगा कि कम से कम उन्होंने जानकारी दी कि भाई उस साथ संगति में क्या सही था और क्या गलत था। जैसा उनको लगा वैसा उन्होंने दास को फोन पे बताया। रिकॉर्डिंग भी दास आपको बाद में भेजेगा वीडियो बना के। अब मुझे नहीं पता कि उस साथ संगति में वो त्रुटियां थी या नहीं थी, जो त्रुटियां आज हर्षवर्धन दास जी ने दास को फोन करके बताई। अगर उस साथ संगति में वो त्रुटियां नहीं थी तो साथ संगति रखवाने वालों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे फोन करके अपने को सफाई देने की आवश्यकता है। और यदि हर्षवर्धन जी के बताए अनुसार वास्तव में त्रुटियां थी, यदि वो गलतियां उन्होंने की हैं, तो फिर उनको अपनी गलतियों पे विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों की परमपिता परमात्मा से दंडवत क्षमा याचना मांगनी चाहिए और आगे से उन्होंने इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, वरना कोई नहीं आएगा साथ संगति में आगे और आप उल्टे परमात्मा के दोषी बन जाओगे। सबसे पहले जो त्रुटि थी, हर्षवर्धन जी ने बताया कि साथ संगति के दूसरे दिन एक सब्जी का भगोना उन भक्तों ने बाहर फेंका। दास ने उनसे पूछा कि भाई ये सब्जी आप लोग फेंक क्यों रहे हो, ये तो परमात्मा को भोग लगी है, आप इसको व्यर्थ क्यों कर रहे हो। हाँ, जब भगत लोग जाने लगे तो हलवाराम था या शायद खीर वगैरह थी या और कुछ था, वो भक्तों को उन्होंने भान दिया, थोड़ा थोड़ा उनको दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो सब्जी का भगोना बाहर फेंकने लगे, उन्होंने फेंक दिया। तो भगत जी ने उनको मना किया कि भाई आप ये सब्जी क्यों फेंक रहे हो। तो जो साध संगति जो रखवा रहे थे, वो टीकाराम जी थे या सीताराम जी थे, उन्होंने कहा कि ये खराब हो गई। तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्या आपने किसी भगत को ये खिलाई है, क्या किसी भगत ने इसको टेस्ट किया है कि ये खराब है या नहीं है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनकी बात का और सब्जी उन्होंने फेंक दी। पुण्यात्माओं, सबसे पहली बात तो ये कि आप यदि अपने घर पे साथ संगति रखवा रहे हैं तो आप कोई बिरले की औलाद नहीं है, आप कोई विशेष नहीं है, आप भी उसी संगत का हिस्सा है। आप अपने घर पे साथ संगति रखवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़े भगत बन गए। आपने हर बात का जवाब देना पड़ेगा। आप अपने जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, ये आपका दायित्व बनता है कि आप संगत के हर सवाल का जवाब दें जो आपसे पूछा जाए। अगर वो सब्जी वास्तव में खराब थी तो आपने उसी भगत को टेस्ट क्यों नहीं कराई कि लो जी भगत जी आप ही टेस्ट करके देख लो सही है या खराब है। आपने उनकी बातों का जवाब तक नहीं दिया और सब्जी आपने फेंक दी। ये बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ी गलती है। अगर सब्जी मान लीजिए खराब भी हो गई तो सब्जी आपने इस प्रकार से फेंकनी नहीं है। वो सब्जी आपने किसी गाय या भैंस या किसी बैल को खिला देनी है, आपने किसी पशु को डालनी है। वो फेंकने के लिए नहीं बनाई जाती साथ संगतियों में। ये मैनेजमेंट वाला आचरण यदि तुम करोगे तो नीचे गिर जाओगे, परमात्मा माफ नहीं करेगा। वो अंतर्यामी है, वो सब देखता है। तो यदि वास्तव में आपसे ये त्रुटि हुई है साथ संगति में, परमात्मा का बना हुआ भंडारा फेंक और उस भगत के द्वारा सवाल पूछने पे जवाब ना देने की, तो आपने इस बात के लिए परमपिता परमात्मा जी से इसी वक्त, यदि आप लाइव देख रहे हैं तो आपने दंडवत क्षमा याचना करनी है, वरना आगे साथ संगतियों के लिए तरस जाओगे। कोई भगत नहीं आएगा, कोई भी
तुम सोचते हो कि भगत हमारा भंडारा खाने के लिए आते हैं या भगत हमें देख के आते हैं। भगत केवल अपने परम पिता परमेश्वर जी का सत्संग समझ के जाते हैं, अपने भगत भाई बहनों से मिलने के लिए जाते हैं। अगर ये त्रुटि वास्तव में आप लोगों से हुई है तो आपने इसके लिए परमात्मा से नाक रगड़ के क्षमा याचना मांगनी है। और भविष्य में यदि कभी ऐसी गलती आपसे दोबारा हुई तो फिर परमेश्वर जाने और आप जाने। नंबर 2, भगत जी ने बताया कि जब बीच बीच में चाय राम बनती थी तो गुरु जी को भोग नहीं लगाया जाता था, डायरेक्ट चाय राम भक्तों को दे दी जाती थी। ये भी एक त्रुटि है। आप संगत के लिए जो भी नाश्ता खाना भंडारा तैयार करो, अगर ज्यादा भी नहीं तो आप जी उस भंडारे को परमात्मा के दरबार में रख के मंगलाचरण जरूर करो। अन्नदेव की छोटी आरती अवश्य करो। उसके बाद वो चाय बाकी जो केतली है या कोई ड्राम है उसमें वो चाय वापस डाल देनी चाहिए, मालिक को भोग लगी हुई। और फिर सभी भक्तों को चाय वितरित करनी है, चाहे शिकंजी हो चाहे चाय हो, जो भी आइटम आप अपने भगत भाई बहनों को खिलाते हैं प्यार से प्रेम से, चाहे वो तरबूज हो चाहे खरबूज हो चाहे फल फ्रूट हो चाहे भंडारा हो, कोई भी आइटम हो, चाय हो चाहे, सबसे पहले गुरुदेव को उसका भोग लगना चाहिए। भले छोटी आरती के साथ लगा दो, भले आप जी मंगलाचरण कर दो, उसके बाद अपने भगत भाई बहनों को दो। तो ये गलती भी यदि हुई है बरेली में तो आपने इस गलती के लिए भी परमात्मा से क्षमा याचना मांगनी है। फिर भगत जी ने कहा कि सभी भक्तों के लिए एक बार चाय बन गई, उसके बाद फिर से चाय बनाई गई, सिर्फ 4 या 5 कप। और जब हमने पूछा कि भैया 4 या 5 कप ही क्यों बनाए, संगत तो और भी है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कुछ स्पेशल भगत भाई आए हुए हैं। तो बड़े भाई, यदि आप लोगों ने ये गलती की है तो आप बहुत बड़ी त्रुटि कर रहे हैं, आप परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं, आप गुरुदेव को नाराज कर रहे हैं। यहां कोई स्पेशल नहीं है, सबके सब 2 कोटि के जीव हैं, सबके सब। अगर आप किसी को स्पेशल समझने की गलती कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आप परमात्मा के दोषी बन रहे हैं, और दोषी वो भगत भी बन रहे हैं जो उस स्पेशल तौर पे बनाई गई चाय को पी रहे हैं, वो भी परमात्मा के दोषी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उन चाय पीने वालों ने भी परमात्मा से क्षमा याचना मांगनी है, क्षमा याचना करनी है। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, ये छोटी गलतियां नहीं है। अगर आप पानी भी किसी को पिला रहे हो तो सबको समान रूप से, चाय बन रही है तो सबको समान रूप से, भंडारा है तो सबको समान रूप से। आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो केवल थोड़ी सी बच रही है और 20 भगत भंडारा कर रहे हैं, आपने 2 भक्तों के सामने दही रख दिया। नहीं, अगर 20 भक्तों के लिए दही नहीं है तो 2 को भी मत दो। अगर देना है तो 20 के 20 को दो। पुण्यात्माओं, हम सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं और मालिक ने यही कहा था और यही कहते हैं परमात्मा कि सतयुग में राग द्वेष और ईर्ष्या इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे समानता है। वहां पे कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगर तुम ये उल्टा फुल्टा व्यवहार यहाँ कोई स्पेशल समझ के करोगे, परमात्मा कोसों दूर हो जाएगा, कोसों दूर। तुम्हारे समझने में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है हमारे साथ में।
इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चौथी बात हर्षवर्धन जी ने बताई कि वहां पे जो श्यामा बहन जी है वो कुछ नए भक्तों को संकल्प दीक्षा दिलवा रही थी। संकल्प दीक्षा के बीच में उनके घर से फोन आया कि आपके घर पे पुलिस आ गई। तो संकल्प दीक्षा के बीच में ही फोन पे बात करते करते जोर जोर से बातें कर रही हैं, क्या कर लेगी पुलिस, ये है वो है। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। या तो किसी को संकल्प दीक्षा आप दिलाओ मत। अगर आप किसी को संकल्प दीक्षा दिला रहे हो तो भले ही आपका बेटा बेटी क्यों ना मर जाए और उधर से फोन आ जाए, आपने पहले संकल्प दीक्षा को कंप्लीट करवाना है, उसके बाद आपने वो फोन अटेंड करना है। ये कुछ मर्यादा है परमात्मा की। अगर नहीं तो कोई जरूरी नहीं है बीच में पंच बनने की। अगर वास्तव में आपसे ऐसी गलती हुई है तो आपने भी अपनी इस त्रुटि पे विशेष तौर पे ध्यान देना है और परमात्मा से क्षमा याचना करनी है। फिर उन्होंने बताया कि एक अनुपदेशी भगत थे जिन्होंने 20 या रुपए साथ संगति कराने वालों को दिए और उन्होंने उसको भंडारे के लिए रख लिया। भाई अगर ये त्रुटि आपसे हुई है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। फिर आप क्या वीडियो सुनते हैं हमारे, आप क्या साथ संगति कर रहे हो? फिर अनुपदेशी केवल साथ संगति में आ सकता है, वो भी वही अनुपदेशी जो गुरुजी के सत्संग सुन रहा है। ये सात संगतियां हम भक्तों के लिए, जगत के लिए नहीं है। जगत के लिए परमात्मा के सत्संग है। जगत सात संगतियों को नहीं समझेगा। सात संगतियों को वही समझेगा जो गुरुजी से नाम उपदेश है या संकल्प उपदेश है। नया भगत है, उसको सात संगति में लाने की आवश्यकता नहीं है। नए भगत को गुरुजी के सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनने की सलाह देने की आवश्यकता है। फिर भी यदि कोई अनुपदेशी आ जाता है, उसकी सेवा करो, उसको भंडारा खिलाओ, बढ़िया चाय पानी पिलाओ, बैठ के मालिक की चर्चा करो। लेकिन उसका ना ही तो आपने भंडारे में कोई सहयोग लेना है कि लो भगत जी मैं भी सब्जी बनवा दूं, मैं भी भगत जी पूरी उतरवा दूं। आपने किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को भंडारा जहां बनता है वहां पे पैर भी नहीं रखने देना, चाहे वो कितने अच्छे विचारों का क्यों ना हो। दूसरा, उससे 1 रुपए की भी सेवा नहीं लेनी आपने, 1 रुपए की भी, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक 3 लोग का भार है। चाहे वो लाख रुपए क्यों ना दे, हाथ जोड़ के मना कर दो, नहीं जी। अभी हमने ये गाड़ी की सेवा चलाई, लाखों रुपया देने के लिए हमारे पास में फोन आए अनुपदेशियों के। हमने सहर्ष उनको मना कर दिया प्यार से, भगत जी हमने पैसों के भूख के लिए मैसेज नहीं डाला है। हमारी जो मर्यादा है सबसे पहले वो है। आप चाहे 1 करोड़ रुपया क्यों ना दें, आप चाहे खुद हमें गाड़ी निकलवा के क्यों ना दें, जब तक आप नाम उपदेशी या संकल्प उपदेश नहीं है, आपका 1 रुपया भी स्वीकार नहीं होगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। फिर भी यदि कोई भंडारे में किसी भी अनुपदेशी से पैसा लेता है तो भाई वो 3 लोग का भार उसी के सिर पे रखा जाएगा। ध्यान रखना, फिर आगे चल के परेशानियां पैदा होंगे, आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके लिए। नौ मर्यादाओं में लिखा हुआ है सारा सब। हाँ, जो नियम बनाए थे हमने, जो 9 मर्यादा बनाई थी सात संगतियों में जाने वाले भाई बहनों के लिए, उसमें ये सारे पॉइंट हैं। और फिर भी आप लोग यदि सात संगति रखवाते हो और ये गलतियां करते हो, भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अगर आपके घर पे सात संगति है, पुण्यात्माओं, आपका व्यवहार वो होना चाहिए कि सामने वाला आपसे कुछ सीख के जाए। सात संगतियों का मतलब है हर बार हम अपने व्यवहार में चेंजेस करें, बदलाव करें। हर बार हम सात संगति में जाएं तो हमारे अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए। सामने वाला देख के
हमसे कुछ सीखे, हम किसी से कुछ सीखें। हर बार वही काम करोगे, खा लिए पी लिए, सुबह फ्रेश हुए आ गए, ये कोई साथ संगति नहीं होती है।